नाज़रीन, इस वक्त नवाज शरीफ की जिंदगी जेल से भी बदतर गुजर रही है। शर्म से तो वैसे भी इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बेशर्मी में तो ये लोग जीते हैं। गैरत जो कभी थी ही नहीं, उसका नाम लेकर वोट लेते हैं, लेकिन गैरत को साबित करने का वक्त आए तो नाकाम हो जाते हैं। मियाँ साहब घर में होते हैं तो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाजें सुनाई देती हैं। टीवी ऑन करते हैं तो हर जानिब इमरान खान नजर आता है। कभी बाहर जाते हैं और कोई पाकिस्तानी नजर आए तो मियाँ साहब की हवा टाइट हो जाती है। मियाँ साहब के जाहिल सपोर्टर्स पाकिस्तान में हैं, जिनके बलबूते पर ये सियासत करते रहे हैं। अब यही जाहिल लोग दहाइयां दे रहे हैं कि मियाँ साहब अब आ भी जाओ, ऐसी भी क्या बेरुखी। लेकिन मियाँ साहब किसी के सुनने को तैयार नहीं। अब तो हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि मियाँ साहब सहाफी देखते ही अपनी पेंट पकड़ लेते हैं। मियाँ साहब को आदत है लफाफा सहाफियों की, लेकिन कभी कभार अगर गलती से कोई असल सहाफी से टाकरा हो जाए तो मियाँ साहब फौरन पहचान लेते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। ऐसे ही इस बार एक जेन्युइन सहाफी ने मियाँ साहब से सवाल पूछा कि मियाँ साहब, आपको सफारती पासपोर्ट मिल गया है, कब तक वापसी का इरादा है? और वापसी का सवाल सुनते ही मियाँ साहब को सांप सूंघ जाता है। ये तो होना है क्योंकि पाकिस्तान में खान साहब है। तुम लोग भी वो बात पूछते हो जिसका जवाब नहीं दे सकता। खान की वजह से तो प्लेटें कम होती हैं। अगर खान ने हिसाब मांग लिया तो क्या होगा? इसलिए तो सारे खुजली वाले कुत्ते खान साहब के पीछे लगा दिए हैं। मुझे तो इसके आने जाने से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर ये 2 साल से नाक की जगह मुंह पर मास्क क्यों लगाकर घूम रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि इसे बात करना नहीं आता, लिहाजा अच्छा बहाना तलाश किया है कि लोगों को गले लगाकर मियाँ साहब कोरोना से बचना चाहते हैं, लेकिन इसलिए मास्क पहन रखा है। लेकिन मास्क मुंह पर होने से मियाँ साहब को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह पर्ची से बोलने में इसे भी शर्म महसूस होती है। वाज़ेह रहे कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से सन 2019 में बरतानिया चले गए थे और पनामा रेफरेंसेस में अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद इनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ वापस आकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे या फिर पहले इन्हें कानूनी जंग का सामना होगा। एक आम मुल्जिम को तो इन हालात में एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रहे कि ख्वाजा नवीद परवेज मुशर्रफ की तरफ से कायम किए गए त्यारा हाई जैकिंग मुकदमे में नवाज शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। नवाज शरीफ अभी सजा याफ्ता सियासी रहनुमा है और इन्हें मफरूर भी करार दिया जा चुका है। अब ऐसे में इन्हें मुल्क वापस के लिए कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत हासिल करनी जरूरी होगी। बसूरत दीगर जैसे ही वो वापसी पर एयरपोर्ट उतरेंगे तो FIA इनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने के साथ ही इन्हें गिरफ्तार करने के भी पाबंद होगी। हाल ही में उन्होंने अपने मोकल हबीब जान की बरतानिया से पाकिस्तान आने के लिए कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के जरिए मुमकिन बनाई। सलमान शहबाज और इसहाक डार भी खसूसी करम नवाजी की बदौलत मुल्क में वारिद हुए। इनके लिए कोई कानून नहीं। जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो इसके जिस्म के अंदर बीमारी के जरासीम की रोकथाम का बंदोबस्त भी करता है और साथ साथ जिस्म के अंदर इंसान दोस्त बैक्टीरिया को भी ताकतवर बनाता है ताकि वो दुश्मन बैक्टीरिया का जोर तोड़ सके। यही फार्मूला मैंने भी इख्तियार किया है कि मैं जहाँ पाकिस्तान के लिए मुफीद अनासिर पर बात करती हूँ, वहीं पर मोजी अनासिर को भी बेनकाब करती हूँ, ताकि लोगों को सही और गलत को परखने में आसानी हो। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले कुछ अरसे से नून लीग के जगादरी जिनको परखने का लेवल ही नवाज शरीफ का है। ये है कि जो बंदा जितना ज्यादा घटिया सोच रखता हो, जितनी ज्यादा बकवास करता हो, जितना झूठ बोलता हो, जितने ज्यादा जुड़ाई में मुलव्विस हो, वो नवाज शरीफ के उतने ही ज्यादा करीब होता है। इन जगादरियों को मीडिया पर पट्टा खोल कर छोड़ दिया जाता है, जो मियाँ साहब की वजाहत देने के बजाय दूसरों पर गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अब तो इमरान खान को भी भुट्टो बनाने के लिए पहले ही 9 सितारा तहरीक जैसी साजिश तैयार है। फर्क सिर्फ ये है कि कल मुफ्ती महमूद इलेक्शन नहीं सिलेक्शन के नारे लगा रहे थे, तो आज इनका बेटा फजलुर रहमान ये नारा शद्दो मत से लगा रहा है। कल अब्दुल वली खान तो आज असफंदयार वली है। कल ख्वाजा रफीक था तो आज साद रफीक है। कल अब्दुल समद अचकजई था तो आज महमूद अचकजई है। कल मियाँ शरीफ था तो आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। कल हाकिम अली जरदारी था तो आज आसिफ अली जरदारी है। लिहाजा वही सालन अब दूसरे प्लेट में पेश किए जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन परेशान ना हो, इस मर्तबा आपको ऐसी धुतकार मिलने वाली है कि आपकी औलादें भी याद रखेंगी। तुर्क और मलेशियन सरबराहान अगर मगरिब को ललकार रहे हैं तो इन्हें अपनी कौम पर भरोसा है कि वो अल्लाह के रास्ते में हर मुश्किल, हर पाबंदी, महंगाई, डॉलर गर्दी का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन भुट्टो को अमेरिका के रास्ते से हटाने पर मिठाई बांटने वाली कौम पर भरोसा करना पहली मर्तबा न्यूट्रल के साथ साथ इन चाकरों को भी टक्कर के लोग मिले हैं। नवाज शरीफ पंजाब में धारता था और नून लीग का टिकट जीत का निशान तस्वुर किया जाता था। जरदारी अंदरून सिंध फनकारियां करता, MQM कराची और हैदराबाद में बेताज बादशाहत कर रही थी। पख्तूनख्वा में JUI और ANP ने अखाड़ा बना रखा है। शहरी इलाकों में ANP और दही इलाकों में JUI के हिस्से में थे। बलोचिस्तान में अचकजई और एस्टेब्लिशमेंट के पाले सरदारों का राज था। इन सब का आपस में खामोश समझौता था। एक दूसरे के खिलाफ गर्मा गर्म तकरीरें करते, जबकि ड्राइंग रूम में कहके लगाते और पंजे मिलाते। जैसे लोग सियासत कहते हैं, इस सियासत में छुपे हाथ भी शामिल थे, जिन्हें इन सब के साथ डील करने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ता था, क्योंकि कहीं न कहीं इन छुपे हाथों ने इन सब
सबको जकड़ रखा था। इनकी चोरियों से वाकिफ थे और इनकी चोरियों में शराब भी होते थे और इसी को जमहूरियत का नाम दिया गया था। लेकिन फिर आ मिले टक्कर के लोग, जो तकरीर में होता है वो इनकी पॉलिसी होती है, जो मुंह में इल्जामात लगाते हैं तो इस पर खड़े भी होते हैं, जिनका संगीन जुर्म ये है कि इनका कोई जुर्म नहीं, इसलिए इनको झुकाना नामुमकिन है, जो ना खुद खाते हैं ना खाने देते हैं, जो इस्लाम का नाम सियासत के लिए नहीं मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सब कुछ समझते हैं और डिक्टेशन नहीं लेते, जिनको अवाम में मकबूलियत हासिल है, जो अवाम को एजुकेट करते हैं, जो तकसीम करने पर नहीं इकट्ठा करने पर यकीन रखते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में हर उखाड़ा जो इन क्रिमिनल्स ने अपने लिए बना रखा था, टक्कर के लोग घुस गए और नोरा कश्ती के पहलवानों को रगीत का रख दिया है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने अपने घर में धांधली और गुंडागर्दी से इंतखाबात जीतने पड़ रहे हैं। पहली मर्तबा ये ड्राइंग रूम से निकलकर अपने दरीना दिखावे के दुश्मनों के साथ हाथों में हाथ डालकर एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं। ये लोग बड़े ओहदों पर पहुंचकर छोटे क्यों बन जाते हैं? क्या किसी ने कभी सोचा है? ये दरअसल इंसानी जबलत में शामिल है कि वो हर चमकती चीज से मुतासिर होता है, या बेअल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि चढ़ते सूरज का पुजारी होता है। हम में से अक्सर वो लोग जिन्होंने बैरूनी दुनिया नहीं देखी, इन्हें शायद अमेरिका और दीगर अमीर लोग अच्छे ना लगते हों, मगर ये हकीकत है कि जब आप यूरोप, अमेरिका या अरबों की चकाचौंध देखते हैं तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। क्या किसी को मालूम था कि कितने पाकिस्तानी बैरून मुमालिक जाना चाहते हैं? कितने लोग जान की बाजी लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं? अच्छा ये छोड़ें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में देखें कितने लोग हैं जिनके पास दौलत आती है तो आंखें फेर लेते हैं। यकीनन बहुत कम लोग होंगे जो अपनी असल को ना भूलें, मगर अक्सरियत जब अपने लेवल से ऊपर जाते हैं तो पिछला रिकॉर्ड भूल जाते हैं। अब ये बाजवे माजवे जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह भी तो पाकिस्तानी ही है ना। जब ये लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं और वहाँ का इंतजाम देखते हैं, दौलत की रेल पेल देखते हैं, तो इनके जहनों में अपना मुल्क एक बूढ़ी माँ की तरह होता है, जिसे सुनहरी जुल्फों वाली गदास जिस्म की मालिक वलायती हसीना की खातिर छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। अब अंदर से छोटे लोग अपने मुल्क को इन जैसा बनाने पर तो तवज्जो नहीं देते, बल्कि अपने लुटे पुटे मुल्क को मजीद बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं कि यूरोप में मौजूद अपनी जायदाद को बेचकर कोई अपने मुल्क को संवारने आ जाए। ये जो करेगा यकीनन अल्लाह का वली कहलाने के मुतरादिफ होगा, जो चाहेगा और कौम को बताएगा इन कौमों ने क्यों तरक्की की। हम दुनियावी तरक्की की बात कर रहे हैं जिसे इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम ने जो कवानीन वज़ा किए हैं इन्हें माशरे पर लागू किया जाए तो आप भी इन कवानीन से ज्यादा तरक्की कर सकते हो, क्योंकि आप में साथ साथ ईमान भी होगा जो इनके पास नहीं है। मगर ये एक हकीकत है कि इन लोगों ने तरक्की की है तो इस्लाम के बुनियादी असूलों को खुद पर अप्लाई करके की है। मुझसे इख्तिलाफ है तो अभी गूगल खंगाल कर मिसाक मदीना पढ़ें, फिर अमेरिका का आइन स्टडी करें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स देखें। सब इसी मिसाक मदीना से आखज किए गए हैं। अब बड़े ओहदों पर बराजमान इन छोटे लोगों को इस्लाम की कदर नहीं तो कम अज कम इन अमीर मुमालिक की तरक्की का राज क्या है, इसी को तो समझने की कोशिश करें। जरा अपनी डॉक्ट्राइन को वसी करें और गहराई में खोज लगाएं कि क्या वजह है कि लोग हमसे एक सदी आगे हैं। तब आपका ये छोटापन बाकी नहीं बचेगा। आजम सवाती जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद कर दे तो इसे नंगा करके तशद्दुद कर दिया जाता है।